अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फीफा वर्ल्ड कप के नवें दिन की मैचेस के बारे में आपके सामने हाजिर हैं। तो कल का दिन 4 इम्पोर्टेंट मैचेस हुए थे और जो सबसे बड़ा आप कह लें कि जो कल की दिन की ख़ास बात है वो तुर्की की टीम की है। तुर्की अपना दूसरा मैच भी पैराग्वे से हार गया और इस दौरान तुर्की पहली टीम बन गई जो इस वर्ल्ड कप से आउट हो गई। तुर्की एक मज़बूत टीम है, तुर्किया की जो है एक मज़बूत टीम है फ़ुटबॉल की, और फ़ुटबॉल का कल्चर बहुत कॉमन है और तुर्की के मुख्तलिफ़ खिलाड़ी जो यूरोप के टॉप क्लास क्लब में खेलते हैं, बल्कि उनका एक बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी है जो 18-19 साल का अर्दा गुलर और रियल मैड्रिड जैसे क्लब में खेलता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सीज़न ख़त्म होते ही वर्ल्ड कप शुरू होना, सारे खिलाड़ी फटीग में थके हुए 60-60 मैचेस जो एक सीज़न में खेलते हैं, तो वो फिर अपनी टीम के लिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल बात है। मतलब तो बहरहाल ये बड़ा बदकिस्मती है तुर्की की टीम की। तुर्की की टीम जो 2002 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जो साउथ कोरिया और जापान में हुआ था, उस वर्ल्ड कप के साउथ कोरिया में और जापान में वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, और उसके अलावा भी यूरो के मुकाबलों में और उसमें अच्छी पोजीशन लेती। लेकिन बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से वो पहले 2 गोल से हारे और कल फिर पैराग्वे ने उनको 1 गोल से हरा दिया। तो इसी मैच को हम पूरा करते हैं। पैराग्वे की टीम ने तकरीबन दूसरे मिनट में गोल कर लिया था, 1 मिनट और कोई 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। ये वर्ल्ड कप का तेज़ तरीन गोल है। और उसके बाद जो है फिर वो पैराग्वे ने दिफा किया, और बल्कि पैराग्वे की टीम तो 10 खिलाड़ियों से खेल रही थी, उनका एक खिलाड़ी वो इस तरह से बात कर रहा था। तो फीफा ने, अब आपने देखा होगा कि अक्सर खिलाड़ी आपस में बात करते हुए ऐसे मुंह के सामने हाथ रख लेते हैं, तो फीफा ने अब इस बात पे पाबंदी लगा दी है ताकि नस्ली किस्म के जो जुमले हैं काले गोरे का और ये वो ना लगाया जाए। अगर कोई इस तरह करेगा तो उसको डायरेक्ट रेड कार्ड दिखाया जाएगा। तो ये उसके पैराग्वे के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया इस बात पर। और तो वो बाकी मैच जो है 10 खिलाड़ियों से खेले। तो तुर्की आउट हो गया है वर्ल्ड कप से। और कल का जो पहला मैच शुरू हुआ था वो था होम मेज़बान मुल्क अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और वो मैच अमेरिका ने बआसानी 2 गोलों से जीत लिया। पहला गोल जो था वो एक ऑन गोल था, जो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर से गलती से बॉल अपने ही गोल में चली गई। और लेकिन अमेरिका की टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और उनका जो कोच है वो स्पेनिश है, अर्जेंटीना का कोच है। और उसने इंग्लैंड में मुख्तलिफ क्लब्स की कोचिंग की हुई है, टॉटनहम हॉटस्पर में आज काफ़ी अरसे वो कोच रहा। तो देखें आगे क्या परफॉर्मेंस होती है अमेरिका की टीम की। और उसके बाद जो रात का मैच था वो मोरक्को और स्कॉटलैंड के दरमियान था। उस मैच में भी मोरक्को की टीम ने पहले 2 मिनट में ही पहला गोल कर दिया, और फिर बाकी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और सिर्फ अफ्रीका की टीमों में मोरक्को की टीम ऐसी है जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और वो अगले राउंड में पहुंच चुकी है। अब देखें आगे क्या करती है। वो कतर में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो इस मरतबा जो है वो उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है तो वो हम देखेंगे। उसके बाद तीसरे मैच में ब्राज़ील ने हैटी की टीम को 3 गोलों से हराया, और वो मैच भी अच्छा रहा। उसमें विनीसियस जूनियर ने 1 गोल किया और कुन्या ने 2 गोल किए, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैं। तो ये 4 मैचेस थे जिसमें अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को, ब्राज़ील ने हैटी को, मोरक्को ने स्कॉटलैंड को, और पैराग्वे ने तुर्की को टीम को हराया। और आज जो मैच खेले जाएंगे उसमें 2 यूरोपियन टीमें हॉलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन आपस में खेलेंगे। और उसके बाद जो मैच होगा वो जर्मनी और आइवरी कोस्ट की टीमों के दरमियान होगा, या जिसको कोटा डिवार भी कहते हैं फ्रेंच में, क्योंकि ये मगरबी
वेस्टर्न अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आते हैं। और जैसे मैं पहले आपको अपने पुराने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि ये जो वेस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज़ थे ये फ्रेंच कॉलोनीज़ थी। तो कोटा डिवोर पे भी, जिसको इंग्लिश में आइवरी कोस्ट कहते हैं, पे फ्रांस की हुकूमत थी और ये 1960s में ये फ्रांस की कॉलोनी से आज़ाद हुआ था। अगर आप फुटबॉल की के जो प्लेयर है ड्रोग्बा, उसको आप जानते हैं। ड्रोग्बा से मैंने एक पिक्चर खिंचवाई हुई है कतर फाइनल में, दोहा में। हम जिस स्टैंड में बैठे हुए थे वहाँ पे ये मौजूद थे। डीडे ड्रोग्बा ये चेल्सी के खिलाड़ी थे और इन्होंने 2012 में चेल्सी की तरफ से चैम्पियंस लीग भी जीती है और 2 इंग्लिश प्रीमियर लीग के टाइटल भी जीते। उनका ताल्लुक कोटा डिवोर से था। और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर और बार्सिलोना के प्लेयर यहिया तोरे, ये भी आइवरी कोस्ट की तरफ से खेल चुके हैं। तो इन 2 मैचेस के रिज़ल्ट्स के साथ हम कल फिर आपको अपडेट करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा बैठक चैनल और अपने राय से आगाह करते रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।